नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निजी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को किया संबोधित। जलवायु परिवर्तन पर जारी की निजी क्षेत्र की घोषणा। राज्य कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। नगर निकायों में शामिल नए वार्डों में 10 साल तक नहीं लगेगा हाउस टैक्स। महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का भी निर्णय। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। दिसंबर महीने के अंत तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश। कहा, तय समय पर हासिल करें हर घर नल और शुद्ध जल का लक्ष्य। और नगर निगम देहरादून ने यूएनडीपी के सहयोग से शुरू किया प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान। 100 ग्राम प्लास्टिक के बदले मिलेगा 1 मास्क। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन के बारे में निजी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा का 450 गीगावाट उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर निजी क्षेत्र की उद्घोषणा जारी की। World is getting lot of emissions over hundreds of years since Industrial Revolution that has caused climate change. And our responsibility in historical emission is just 3%. Even today in the present context, our emission load of the world emission load or world is only 6%. So that is also, we are low in the present context. We are absolutely low in the historical context. कल देर शाम राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट में 21 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 20 पर मुहर लगी और एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक के लिए प्रस्तावित किया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के लोगों को 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत 3 लाख तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को व्यवसाय के लिए 40% की सब्सिडी दी जाएगी। हमने महिलाओं के लिए इस राज्य में 51 से कियोस्क बनाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम 40% का एक व्यवस्था वो राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। 20% मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जाएगा। 20% आज विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि वो राज्य सरकार विभिन्न रूप से, चाहे प्राधिकरण चाहे अन्य प्रकार से वहन करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय और महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी और विद्यालय शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है। कैबिनेट ने विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत हर ब्लॉक में सरकारी अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी। अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना, इसके अंतर्गत हम जो करने वाले हैं, ये दो हर ब्लॉक में दो हम ये विद्यालय खोलेंगे। सीबीएसई से एफिलिएटेड होंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के होंगे। इसमें जो टीचर होंगे, टीचर के लिए अलग से हम पूरी व्यवस्था, जो हमारे यहाँ टीचर है उन्हीं में से हम टीचर यहाँ नियुक्त करेंगे, उसकी व्यवस्था हम अलग बनाएंगे। उत्तराखंड मोटर यान नियमावली 2011 में संशोधन करके 10 सीटर वाहन के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड लेने की व्यवस्था पर बैठक में सहमति बनी। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के हर जिले में मधुमक्खी पालन के लिए मधुग्राम की स्वीकृति दी गई। न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधुग्राम स्थापित होंगे। सरकार ने पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कृषि विश्वविद्यालय से 1072 एकड़ भूमि निःशुल्क देने का निर्णय भी लिया। साथ ही मानसिक रूप से पीड़ित पति पत्नी, परित्यक्ता महिला और निराश्रित महिलाओं को मिलने वाले भरण पोषण भत्ते के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 48,000 कर दिया गया। जो परित्यक्ता विवाहित महिला हैं या मानसिक रूप से विकृत हैं या
विक्षिप्त पति अथवा पत्नी, निराश्रित अविवाहित महिलाओं के जो भरण पोषण हेतु अनुदान नियमावली में एक छोटा सा संशोधन हमने किया है। उसमें जो पहले उनकी बीपीएल श्रेणी में चयनित होने के बाद जो आय थी वो ग्रामीण क्षेत्र में 15,976 थी और शहरी क्षेत्र में 21,206 वार्षिक थी। अब हमने कहा है कि इनकी दोनों क्षेत्रों में जो मासिक आय है वह 48,000 वार्षिक इस रूप में इसको माना गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दिसंबर महीने के अंत तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर घर नल और शुद्ध जल के लक्ष्य को जल्द प्राप्त करने के लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में ज्यादा ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण और संरक्षण की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। सचिव नितेश झा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 14,26,000 कनेक्शन दिए जाने हैं, जिनमें से अब तक 3,53,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक चमोली, देहरादून और बागेश्वर में हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए संस्तुत 7 योजनाओं में से प्रथम चरण के 3 कार्यों के लिए लगभग 29 करोड़ 83 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि का बाद में भारत सरकार से केंद्रांश की धनराशि प्राप्त होने पर समायोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि का समायोजन भी भारत सरकार से केंद्रांश की धनराशि प्राप्त होने के बाद किया जाएगा। टिहरी पुलिस त्योहारी सीजन को लेकर सक्रिय हो गई है। त्योहारों के चलते बाजार में काफी भीड़ नजर आ रही है। इससे कोरोना का खतरा भी बढ़ गया है। इसको देखते हुए पुलिस ने नई टिहरी में मार्च पास्ट कर लोगों को जागरूक किया। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र रावत भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों को कोरोना से बचने के लिए सभी लोगों को मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया। एसएसपी ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए सभी थानों में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया जा सके। जो ये कोविड-19 से संबंधित जो सारे समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण इसके खिलाफ लड़ाई में हथियार हैं और जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये टिहरी पुलिस द्वारा समस्त थानों में ये एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि एक मार्च पास्ट शहर के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख सड़कें हैं, उनमें निकाला जा रहा है और आम जनता को इस ओर सजग किया जा रहा है कि वो कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, इन 2 चीज़ों का पालन। कोरोना को मात दे चुके हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अवुदय कृष्णराज एस ने अपने कोरोना के इलाज के दौरान के अनुभव साझा किए। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी को भी कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। एसएसपी ने कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करने के साथ हाथों को बार बार धोने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव का यही सबसे कारगर तरीका है। प्रिय राज्यवासियों, कोरोना को हराने के लिए एसएमएस का फॉलो करना बहुत आवश्यक है। एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। कभी भी बाहर जाते हैं सभी से जो है 2 गज का दूरी बना के रखिएगा, जरूर मास्क पहनिएगा और बाहर जाके घर के वापस आने पर जो है अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करके रखिएगा। अभी दिवाली और त्यौहार का समय है, बाजार में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगा। जब भी आप जाते हैं इस जो एसएमएस का मूल मंत्र को जरूर फॉलो करिएगा, कोरोना को हराइएगा। और यदि आपका कोई कोविड का लक्षण पाया गया तो तत्काल रूप से नजदीक स्वास्थ्य केंद्र या स्टेट हेल्पलाइन नंबर को संपर्क करिए। नगर निगम देहरादून की ओर से प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ मुहिम यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर शुरू की गई है। इस अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का प्लास्टिक और पॉलिथीन लाकर उसके बदले मास्क ले जा सकता है। यह अभियान अगले 15 दिनों तक गांधी पार्क नगर निगम देहरादून कार्यालय और
कई कॉलोनियों में भी चलाया जाएगा। उप नगर आयुक्त रोहतास शर्मा ने बताया कि नगर निगम के इस अभियान के तहत 100 ग्राम से अधिक पॉलिथीन या प्लास्टिक जमा करने पर 1 मास्क दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान से जहां लोगों को कोरोना से बचाने में मदद मिलेगी, वहीं प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम और HDFC बैंक और आपके UNDP के संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया है कि पॉलीथीन लाओ 100 ग्राम से अधिक और 1 मास्क पाओ। ये योजना इसलिए चलाई गई कि आपको पता ही है कि इस समय कोविड-19 काफी बीमारी फैल रही है। इससे एक लोगों में जैसे अवेयरनेस के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम मास्क नहीं चेंज कर सकते, एफर्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है जो 15 दिन कंटिन्यू चलेगी। दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार भी दीपावली के लिए सजने लगे हैं। पटाखों और दूसरे कारणों से आग की घटनाएं अक्सर हो जाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए प्रदेश भर में अग्निशमन विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। देहरादून के अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र ने कहा कि त्योहारी सीजन के चलते फायर विभाग की 8 मोटर फायर वाटर वैन लगातार गश्त पर रहेंगी। साथ ही विभाग ने जल संस्थान के सभी ओवरहेड टैंकों पर फायर टैंक में पानी भरने के लिए वाटर आउटलेट बनवाए हैं, जो आग लगने की स्थिति में आग पर काबू पाने में मददगार साबित होंगे। हमारे पास 8 मोटर फायर इंजन है। वाटर बॉक्स में एक गाड़ी हमारी परमानेंट खड़ी रहती है। शहर की स्थिति को देख के तथा जितने ओवरहेड टैंक हमारे यहाँ बने हुए हैं उन पर हमने वाटर आउटलेट बनवाए गए हैं जल संस्थान द्वारा, जिससे कि किसी भी मेजर फायर पर हम समय से पानी ले लें और आग पर समय से कंट्रोल कर लें। हमारे पास जो 3 दिन के लिए हमारे यहाँ लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लाइसेंस की रिपोर्ट लगती है, केवल जारी तो नहीं किए जाते, DM साहब के द्वारा जारी किए जाते हैं, परंतु उस समय एहतियात के तौर पे हमारी जगह जगह फायर यूनिट लगेंगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए एक पहल शुरू की है। इसके तहत सभी मिष्ठान विक्रेताओं को मिठाई के डब्बे के साथ कोरोना से जागरूक करने के लिए प्रतिष्ठानों में खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों को सामान के साथ कोरोना से बचाव के स्लोगन लिखा पैम्पलेट देना अनिवार्य होगा। अभिहित अधिकारी GC कंडवाल ने बताया कि सभी मिष्ठान कारोबारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये भी निर्देश दिए हैं कि बिना मास्क पहने लोगों को मिठाई नहीं दे। इसको लेकर गंभीरता बरती जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग की तरफ से एक नया प्रयास किया गया है कि लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए जितने भी मिठाई विक्रेता हैं, जितने ड्राई फ्रूट विक्रेता हैं और इसके अलावा जो बेकरी उत्पाद देहरादून का फेमस है और गिफ्ट पैक लोगों के यहाँ जाते ही हैं, तो एक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम जो है कोरोना के संदेश, कोरोना से बचाव के संदेश घर घर तक पहुंच सके। उसके लिए मिठाई के डब्बों पे, इसके अलावा जितने गिफ्ट पैक हैं और जितने कैरी बैग्स हैं उनको मिठाई विक्रेताओं को कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके इन सब चीज़ों पे जो है कोरोना से बचाव के संदेश हों। और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। लोगों ने इसमें जो खाद्य कारोबारी हैं, खासतौर से मिष्ठान विक्रेता, उनके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निजी क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को किया संबोधित। जलवायु परिवर्तन पर जारी की निजी क्षेत्र की उद्घोषणा। राज्य कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। नगर निकायों में शामिल नए वार्डों में 10 साल तक नहीं लगेगा हाउस टैक्स। महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का भी निर्णय। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। दिसंबर महीने के अंत तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश। कहा, तय समय पर हासिल करें हर घर नल और शुद्ध जल का लक्ष्य। और नगर निगम देहरादून ने UNDP के सहयोग से शुरू किया प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान। 100 ग्राम प्लास्टिक के बदले मिलेगा 1 मास्क।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।